दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों ये रेलवे सीरीज़ का पार्ट 4 है और इसमें आज हम साइंस प्लस ज्योग्राफी दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नीलगिरी। दोस्तों ये जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि कितने भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इस समय। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा समुद्र में है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है। तो ये है अटलांटिक महासागर में। कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है लेह। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो है मासिनराम। कहाँ पर? मेघालय में। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये प्रश्न लेने का उद्देश्य मेरा ये है कि पेपर में अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो अब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और तब हल करें। देखो, विरल प्रदेश का मतलब है कि डेंसिटी प्रति घनत्व में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर अब प्रदेश नहीं है, वह एक यूनियन टेरिटरी है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था तो इसकी जो डेंसिटी थी वो सबसे लोअर थी। लेकिन अब अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछता है कि हायर डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। कि प्रति घनत्व में कितने व्यक्ति रहते हैं सर्वाधिक, तो वो है पश्चिम बंगाल। और सबसे कम कहाँ रहते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन हो गया है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे पैंगोंग जो लेक थी वो पहले जम्मू कश्मीर में थी बट अब लद्दाख में आ गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको अब आपको इम्प्रूव करना होगा धीरे धीरे। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और चीन के बीच सीमा बनाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब ये जो अगला फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो जो NH7 है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अब देखो, इसमें फैक्ट सही क्या है? इसमें फैक्ट सही ये है कि जो NH7 है वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ही है। अगर आपसे पेपर में अभी आता है कि NH7 कहाँ से कहाँ तक है, तो वो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है NH44, NH44। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इसी हाईवे में मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे अब पेपर में आता है कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, तो वो है NH44। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक के लिए है, ठीक है, बट ये अब सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे नहीं है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर है सतलज से और व्यास से। अब ये सतलज से और व्यास से मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सतलज नदी पर जहाँ पर व्यास नदी आकर मिलती है उस जगह का नाम है पोंग। तो उस पोंग जगह पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम है पोंग डैम। और उसी डैम से ये जो नदी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ये नहर निकाली गई है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो राइट है वो ये है कि बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को ही आते हैं। आपको याद रखना कि जो बृहद ज्वार भाटा आता है वो पूर्णिमा को आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र है वो है राजस्थान। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या आप बता सकते हो कि इसे प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, अगर आपने भूगोल को सही से पढ़ा है तो आप बता पाओगे। ये कि 2001 की जनगणना के अनुसार
भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर लिंगानुपात में जो वृद्धि है वो सर्वाधिक है? पेपर तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। वो ये नहीं बोल रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, वो ये बोल रहा है कि कहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। शिव समुद्रम जल प्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी है कावेरी नदी। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? और सारगैसो सागर क्या आप बता सकते हो कहाँ पर है, किस देश के नियरेस्ट है ये? तो ये जो सागर है ये है अटलांटिक महासागर में। और जो अटलांटिक महासागर है ये रेलवे में एक बार प्रश्न बना था कि ये किस आकार का है, तो ये एस आकार का है, कुछ इस तरीके से। निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो चावल गेहूं ये बागानी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो मेवाती। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो वो कारण है कैरोटीन, कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग है वो पीला होता है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो वो फसल है चुकंदर। तो देखो उत्तरी गोलार्ध से मतलब क्या है, आप खैर समझ तो रहे होगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये है इक्वेटर जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये जो उत्तर में हो गया ऊपर की साइड में इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस उत्तरी गोलार्ध में संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? तो वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो रसायन उद्योग में। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है जहाँ पर पोतों का निर्माण होता है? तो वो है कोच्चि। और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम। अब देखो बैरोमीटर में अगर जो उसका जो सूचकांक है वो अगर एकदम से नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है, और अगर रुक रुक के गिरता है तो इसका मतलब है वर्षा होने वाली है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। क्या आप ये बता सकते हो कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, पृथ्वी के, मंगल के या शनि के? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो जो पेंगुइन है वो पाई जाती है अंटार्कटिका में। ये हमारी पृथ्वी है तो जो नीचे है यहाँ पर साउथ पोल में तो वो है अंटार्कटिका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वतमाला। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी सूरत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच में हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के बीच में। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो वो है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो सहरिया जनजाति है वो है मध्य प्रदेश की। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो वो है चंबल परियोजना का। और चंबल परियोजना में दो अन्य डैम और भी हैं। एक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, उसका नाम है राणा सागर बांध, और गांधी सागर आपने पढ़ ही लिया। अब तीसरा जो है उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो वो नगर है जयपुर। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? तो वो जगह थी सूरत। कहाँ पर? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वो फसल है मटर। कोई भी दलहनी फसल होगी, चाहे वो मसूर हो, अरहर हो, चना हो, मटर हो, कोई भी दलहन फसल होगी, वो भूमि को नाइट्रोजन से भर देगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो भी प्रजातियां होती हैं, जो भी पौधे होते हैं, वो सभी नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और भूमि में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसको वो परिपूर्ण कर देते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के वितरण का क्या कारण है? तो वो है धूल के कण। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो वो ग्रह है बृहस्पति। सर्वाधिक समय लेने वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। और सबसे कम समय कौन लेता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो बौद्धों की अधिकतम जो संख्या है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में प्रथम बार रेल कब चलाई गई थी? तो वो डेट थी 1853 में। कहाँ पे? मुंबई से ठाणे के बीच। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।